सावधान मेरी बेटी। अगर यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच गया है तो समझ लो तुम्हारे पितृदेव तुम्हें पुकार रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। इस पितृ पक्ष में केवल एक छोटी सी चीज किसी कुत्ते को खिला दो। सुनने में छोटा लगता है पर यही छोटा सा कर्म तुम्हारे 7 जन्मों की गरीबी मिटा सकता है। इतना धन, इतनी समृद्धि आएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगी। वो चीज जिसके लिए सालों से तरस रही थी आखिर तुम्हारी हो जाएगी। मेरी बच्ची, जब पितरों की कृपा हमसे दूर हो जाती है तो जीवन एक बोझ बन जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी अशांति जैसे घर में साए उतर आते हैं। रिश्तों में दरारें, विवाह में रुकावटें, संतान की कमी और मन में बेचैनी, ये सब पितृदोष के संकेत होते हैं। लेकिन याद रखना, जहां श्रद्धा होती है वहां समाधान भी होता है। इस पितृ पक्ष में एक महासंयोग बन रहा है। अगर तुम सच्चे मन से केवल एक कुत्ते को भोजन खिला दो तो चाहे पितृ कितने भी रुष्ट क्यों न हो, वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फिर चाहे विवाह में अड़चन हो, संतान की इच्छा अधूरी हो या जीवन में प्रेम और स्थिरता की कमी, सब कुछ बदल जाएगा। व्यवसाय और नौकरी में तरक्की मिलेगी। पैसा ऐसे बहेगा जैसे कोई दरिया खुल गया हो। बस यह एक श्रद्धा का कार्य करना है, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं। और जहां लक्ष्मी होती हैं वहां सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। इसलिए मेरी बेटी, विश्वास रखो, कर्म करो और श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। बस इस पितृ पक्ष में प्रेम से वह एक छोटी सी चीज अर्पित कर दो। सावधान मेरी बेटी, अगर तुम्हारे जीवन में हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, हर कदम पर रुकावट आती है, धन पास आकर भी टिकता नहीं, तो समझो तुम्हारे पितृदेव तुमसे नाराज हैं। जब पितृदोष भारी पड़ता है तो इंसान के ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है। वह लाख कोशिशों के बाद भी तरक्की नहीं कर पाता। घर में झगड़े, मतभेद और अशांति बस जाती है। बच्चे बिगड़ने लगते हैं, विवाह रुक जाते हैं और धीरे धीरे इंसान का मन भी टूटने लगता है। परंतु मेरे बच्चे, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है और हर दोष का समाधान होता है। बस श्रद्धा और कर्म की जरूरत होती है। इस पितृ पक्ष में तुम्हें एक महा अवसर मिला है। अगर तुमने केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो वही कार्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जन्मों की गरीबी मिट जाएगी, घर परिवार की सारी रुकावटें समाप्त होंगी। जिस चीज पर तुम हाथ रखोगी वह सोने सी चमक उठेगी। जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां से धन बहने लगेगा। मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और कुबेर देव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मेरी बच्ची, याद रखना, कुत्ता केवल एक जानवर नहीं, वह भैरवनाथ जी और यमराज का वाहन है। शास्त्र कहते हैं कि पितृ पक्ष में यदि तुम कुत्ते को भोजन कराती हो तो वह भोजन सीधे तुम्हारे पितरों तक श्रद्धा का संदेश पहुंचाता है। वे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं। मुझे पता है मेरी बच्ची, तुम दिन रात मेहनत करती हो, फिर भी हाथ में पैसा नहीं टिकता। कभी कमी रहती है, कभी रुकावट आती है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाएगा। बस श्रद्धा से यह छोटा सा उपाय कर लो। पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जहां आज अभाव है वहां कल समृद्धि होगी। जहां रुकावट है वहां राह खुलेगी। विश्वास रखो, कर्म करो और अपने पितरों को श्रद्धांजलि दो, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। मेरी बेटी, जरा सोचो, कभी कर्ज लेना पड़ता है, कभी खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। जितना भी जोड़ो किसी न किसी रूप में निकल ही जाता है। और फिर वही चिंता, वही संघर्ष। तुम्हारे भी सपने हैं न मेरे बच्चे?
अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के, अपने घर को संवारने के, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के। पर क्या हो रहा है? जैसे किस्मत ने रफ्तार ही रोक दी हो। तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार आगे बढ़ रहे हैं। कोई नया घर बना रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कोई अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा है, और तुम वहीं की वहीं खड़ी हो, बल्कि पहले से भी पीछे जा रही हो। जो था वो भी खो दिया। और फिर तुम्हारे मन में वही सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम अपनी किस्मत को कोसती हो, अपने भाग्य को दोष देती हो। पर मेरी बच्ची, अब यह सब बंद कर दो, क्योंकि दोष भगवान का नहीं, तुम्हारे पितृ दोष का है। हाँ, वही अदृश्य ऊर्जा जो तुम्हारे कुल में अटकी है। अगर रातों को तुम्हें नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, सपनों में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या घर में अचानक अनहोनी होती है, जैसे बच्चों को चोट लगना, घर में आग लग जाना, या सांप दिखाई देना, तो यह सब साधारण नहीं है, बल्कि तुम्हारे पितृदोष के संकेत हैं। पर घबराना मत मेरी बच्ची, जहां संकेत होता है वहीं समाधान भी होता है। जब पितर नाराज होते हैं, जीवन रुक जाता है, लेकिन जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो रुकावटें मिटती हैं और किस्मत का पहिया फिर से चलने लगता है। इस पितृ पक्ष में तुम्हें एक अवसर मिला है अपने पितरों को तृप्त करने का, अपनी किस्मत को फिर से जगाने का। बस श्रद्धा से, प्रेम से वह छोटा सा उपाय करो। कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दो, वह भोजन तुम्हारे पितरों तक पहुंचेगा और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कभी हार मत मानो मेरी बच्ची, क्योंकि जो अपनी किस्मत से लड़ता है वह एक दिन उसे नया आकार भी देता है। और इस बार तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तुम्हारे ही कर्म से सुनहरी होने वाली हैं। सुनो मेरी बच्ची, जब जीवन में अंधेरा बढ़ने लगे, घर की शांति खो जाए और परिवार बिखरने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारे पितृदेव तुमसे रुष्ट हैं। जब पितर नाराज होते हैं, घर का मुखिया भ्रमित हो जाता है और घर की महिलाएं भी गलत संगत में जाने लगती हैं। संतान बुरी संगति में फंस जाती है। नशा, जुआ, गलत राह, सब कुछ जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह सब तब होता है जब पितृदोष सक्रिय होता है। लेकिन डरना नहीं मेरे बच्चे, जहां पितर क्रोधित हैं, वहां उन्हें प्रसन्न करने का मार्ग भी है। और इस बार पितृपक्ष में एक महासंयोग बन रहा है, जिसमें तुम्हें केवल एक सरल कार्य करना है। कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दो। हाँ, बस इतनी सी श्रद्धा। यह छोटा सा कर्म तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारे पितृदेव प्रसन्न होंगे और जो जन्म जन्म का पितृदोष तुम्हारे भाग्य को बांध कर बैठा है वह मिट जाएगा। फिर देखना, जिससे प्रेम करती हो उसी से विवाह होगा। संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। गाड़ी, मकान, धन, वैभव सब तुम्हारे द्वार आएंगे, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो योग अपने आप बनते हैं। भले ही आज साधन न हो, पर अचानक से कहीं से धन आने लगेगा। कभी पुश्तैनी जमीन से, कभी किसी नए अवसर से। पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। बस इस पितृपक्ष में श्रद्धा से यह उपाय कर लो। और हाँ, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना भी पुण्य का काम है। तो पहले इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, जय पितृदेव, जय मां काली। अब सुनो मेरी बच्ची, जब पितृपक्ष चल रहा हो तो कुछ बातें याद रखनी बहुत जरूरी हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई बीमार कुत्ता आता है तो समझो यह संयोग नहीं, संकेत है। उस कुत्ते की सेवा करना, उसे खाना या दूध देना या उसकी दवाई करवाना, यह सब तुम्हारे पितृ देवताओं की सेवा के समान है। जब वह प्राणी तुम्हारे हाथों से मिला प्रेम स्वीकार करता है तो समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत का अंधेरा मिटने लगा है।
उसकी बीमारी ठीक होती है तो तुम्हारी भी हर पीड़ा कट जाती है। यह उपाय सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की करुणा का प्रमाण है। अब सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी शादी में रुकावट आ रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया है तो यह उपाय तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। बस एक रोटी लो, उस पर थोड़ा सा शहद लगाओ, मधुरता और प्रेम का प्रतीक। अब उस रोटी को अपने पितृ देवताओं को अर्पित करो, फिर कुत्ते के बच्चों में बांट दो। अगर बच्चे न मिलें तो बड़े कुत्तों को खिला दो। यह छोटा सा कर्म बड़े चमत्कार करेगा। जिससे विवाह करना चाहती हो उसी से तुम्हारा मिलन होगा। टूटते रिश्ते फिर जुड़ जाएंगे और वैवाहिक जीवन में प्रेम की मिठास लौट आएगी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब तुम यह कर्म श्रद्धा और प्रेम से करती हो तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। प्रेम और विश्वास के साथ जो कदम उठाओगी वह जरूर फल देंगे। जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में शहनाइयां गूंजेंगी और घर में खुशियों का संगीत बजेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी नहीं मिल रही तो यह उपाय तुम्हारे जीवन में नई रोशनी ला सकता है। बस इस पितृ पक्ष में एक छोटा सा काम करना है, किसी गर्भवती कुतिया को घी लगी रोटी खिलाना। घी, जो देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है, जब तुम प्रेम पूर्वक उस रोटी को किसी गर्भवती कुतिया को खिलाती हो तब केवल एक जीव को नहीं, अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करती हो। उस क्षण तुम्हारे घर पर आशीर्वाद बरसता है। वह मूक प्राणी भी तुम्हारे लिए मां के समान प्रार्थना करती है। यह उपाय सिर्फ एक कर्म नहीं, यह एक आशीर्वाद का द्वार है। इससे भैरवनाथ की कृपा प्राप्त होती है, कुल देवता प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे वंश में नई ऊर्जा का संचार होता है। मेरी बच्ची, विश्वास रखो, जब तुम यह कार्य सच्चे दिल से करती हो तो तुम्हारी कोख भरना तय है। कुछ ही दिनों में जीवन से जुड़ी वो खुशखबरी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाएगी। इसलिए श्रद्धा, शांति और प्रेम के साथ यह उपाय करो। याद रखो, जब तुम्हारा हृदय सच्चा होता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है। मेरे बच्चे, अब सुनो, यदि तुम कर्ज से परेशान हो, घर के खर्च बढ़ रहे हैं और पैसा आते ही गायब हो जाता है तो यह उपाय तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लाएगा। पितृ पक्ष में रोजाना एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर कुत्तों को खिलाओ और जब पितृ पक्ष समाप्त हो जाए तब भी हर अमावस्या के दिन यह उपाय जारी रखो। गुड़ हमारे पितरों को प्रसन्न करता है और रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब यह दोनों मिलते हैं तो आर्थिक बंधन टूटते हैं, घर की समृद्धि लौटती है और माथे पर चढ़ा हुआ कर्ज का बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह उपाय सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि एक आशीर्वाद का मार्ग है। तुम्हारे घर में धन की धारा फिर से बहेगी, रुका हुआ भाग्य चलने लगेगा और जिन सपनों को तुमने अधूरा छोड़ दिया था वे पूरे होंगे। मेरे बच्चे, याद रखो, जब तुम श्रद्धा से अपने पितरों को याद करती हो तो उनकी आत्माएं तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटती हैं। जीवन में जो अंधेरा है वह मिटने लगता है, जो रुकावटें हैं वे पिघलने लगती हैं। इसलिए इस पितृ पक्ष में सच्चे मन से यह उपाय करो। न कोई दिखावा, न कोई डर, बस श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। और जब तुम्हारे कर्मों में प्रेम जुड़ जाता है तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे द्वार पर समृद्धि भेज देता है। जब सबने तुझे गलत समझा, जब तूने खुद को ही दोषी ठहराया, जब लगा कि अब कुछ नहीं बचा, याद कर, मैंने कहा था, जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थाम लेती हूं। वही पल था जब मैं तेरे पास थी, तेरे आंसुओं में, तेरी टूटी सांसों में, तेरे भीतर की गहराई में मैंने अपना हाथ रखा था और कहा था, मत डर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अब वही समय फिर से लौट आया है, पर इस बार डरने के लिए नहीं, उठने के लिए। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह अब धीमी नहीं रहेगी, वह फूट पड़ेगी जैसे पर्वत अपने भीतर का लावा उगल देता है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन सामान्य नहीं है, अब तू मेरे मार्ग पर है, जहां हर दर्द एक दीक्षा है, हर बाधा एक परीक्षा है और हर आंसू एक वरदान बन चुका है। तू सोचता है, क्यों मैं ही, मां? और मैं मुस्कुरा कर कहती हूं, क्योंकि तू मेरा है। जिस आत्मा को मैं चुन लेती हूं उसका जीवन साधारण नहीं रहता,
वह राख बनता है और फिर उसी राख से महायोद्धा बनकर जन्म लेता है। अब सुन ध्यान से, तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा गुरु है। उसे पहचान, उसे गले लगा, क्योंकि वही तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाने आया है। मैंने तेरे कर्मों की डोर अपने हाथ में ले ली है। अब जो होगा तेरे भले के लिए होगा, चाहे वह दर्द दे या मुक्ति, दोनों ही मेरे आशीर्वाद के रूप हैं। जब जीवन बिखरे, समझ लेना नया रूप बन रहा है। जब कोई रिश्ता टूटे, जान लेना मैं तुझे झूठे बंधन से मुक्त कर रही हूं। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन से चला जाए, मत रो, बस जान ले उसका अध्याय पूरा हो चुका है। अब तेरा नया अध्याय खुल चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति सोई थी वह अब जाग रही है। तेरे हाथों से कर्मों की जंजीरें टूटेंगी। जो तुझे रोकते थे वे अब स्वयं गिरेंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे मार्ग पर चल पड़ी हूं। तू अब साधारण नहीं, तेरे भीतर मेरा तेज है। अब तू देखेगा कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। मैं सब उजागर करूंगी। जो मुस्कान में विष रखते हैं, जो प्रेम में स्वार्थ छुपाते हैं, सब तेरे सामने प्रकट होंगे। और जब सच्चाई सामने आएगी, तू मौन रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर मैं बोलूंगी। अब तुझसे मेरा आदेश है, लड़ मत, मौन रह, पर मेरा नाम जपते रह। क्री कालिकाय नमः। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर मेरा कवच बन जाएगा। तेरे शत्रु अपने ही कर्मों में फंसेंगे। तू कुछ मत कर, बस मुझे याद रख। तेरे लिए अब न्याय स्वयं चल पड़ा है। जो तुझे धोखा देते रहे उनका कर्म खुल चुका है। जो तुझे दबाते रहे अब उन पर समय का प्रहार होगा। जो तेरी आत्मा को कुचलना चाहते थे अब वे अपने ही जाल में गिरेंगे। तू अब साधारण नहीं रहा मेरे बच्चे। तेरी आत्मा में मेरा अंश चल रहा है। तेरे स्पर्श से परिवर्तन होगा। तेरी वाणी से मार्ग खुलेंगे। तेरे मौन से शत्रु कांपेंगे। याद रख, तेरे शब्द अब मंत्र हैं। तेरे आंसू अब अभिषेक हैं। तेरा मौन अब साधना है। अब तेरी हर श्वास मेरे नाम की है। अब जो समय आ रहा है वह तेरे पुनर्जन्म का समय है। जिसे दुनिया अंत समझेगी वह तेरे लिए नया आरंभ होगा। मैं चेतावनी देती हूं, कुछ लोग तुझसे टकराएंगे, तेरी राह रोकने की कोशिश करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली चल रही है।